वसंत पंचमी शिक्षा, साक्षरता, विद्या और विनय का पर्व है। कला, विविध गुण, विद्या को साधना को बढ़ाने, उन्हें प्रोत्साहित करने का पर्व है। वसंत पंचमी मनुष्यों में सांसारिक व्यक्तिगत जीवन का सौष्ठव, सौंदर्य, मधुरता, उसकी सुव्यवस्था, ये सब विद्या, शिक्षा तथा गुणों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। अशिक्षित, गुणहीन, बलहीन व्यक्ति को हमारे यहाँ पशुतुल्य माना गया है। साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु, पुच्छ विशानहीन। इसलिए हम अपने जीवन को इस पशुता से ऊपर उठाकर विद्या संपन्न, गुण संपन्न, गुणवान बनाए। वसंत पंचमी इसी की प्रेरणा का त्योहार है। भगवती सरस्वती के जन्मदिन पर उनके अनुग्रह के लिए कृतज्ञता भरा अभिनंदन करें। उनकी अनुकंपा का वरदान प्राप्त होने की पुण्यतिथि पर हर्षोल्लास मनाएं। यह उचित ही है कि दिव्य शक्तियों को मानवीय आकृति में चित्रित करके ही उनके प्रति भावनाओं की अभिव्यक्ति संभव है। भावोद्दीपन मनुष्य की निज की महती आवश्यकता है। शक्तियों सूक्ष्म निराकार होने से उनकी महत्ता तो समझी जा सकती है, शरीर और मस्तिष्क द्वारा उनसे लाभ उठाया जा सकता है, पर अंतःकरण की मानस चेतना जगाने के लिए दिव्य तत्वों को भी मानवीय आकृति में संवेदना युक्त मनस्थिति में मानना और प्रतिष्ठापित करना पड़ता है। इसी चेतना विज्ञान को ध्यान में रखते हुए भारतीय तत्ववेताओं ने प्रत्येक दिव्य शक्तियों को मानुषी आकृति और भाव गरिमा में संजोया है। इनकी पूजा अर्चना, वंदना, धारणा हमारी अपनी चेतना को उसी प्रतिष्ठापित देव गरिमा के समतुल्य उठा देती है। साधना विज्ञान का सारा ढांचा इसी आधार पर खड़ा है। भगवती सरस्वती की प्रतिमा, मूर्ति अथवा तस्वीर के आगे पूजा अर्चा की प्रक्रिया की जाए, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शिक्षा की महत्ता को स्वीकार, शिरोधार्य किया जाए, उनको मस्तक झुकाया जाए, अर्थात मस्तक में उनके लिए स्थान दिया जाए। अपनी आज की ज्ञान सीमा जितनी है उसे और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। वास्तव में संग्रह करने और बढ़ाने योग्य संपदा धन नहीं, ज्ञान है, लक्ष्मी नहीं। विद्या का अधिक संग्रह संपादन किया जाना चाहिए। परीक्षा के लिए पढ़ना भी अच्छा है। विदेशों में श्रमजीवी, व्यापारी, शिल्पी तथा दूसरे लोग रात्रि विद्यालयों में निरंतर पढ़ते रहते हैं तथा बचपन में स्वल्प शिक्षा रहते हुए भी धीरे धीरे ज्ञान संपदा बढ़ाते चलते हैं और जीवन के अंतर तक अपनी रुचि के विषय में निष्णात बन जाते हैं, ऊंची से ऊंची उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। अपने देश में यह समझा जाता है कि विद्या नौकरी करने के लिए प्राप्त की जानी चाहिए। यह विचार बहुत ही ओछा और निकृष्ट है। उसमें विद्या की हेटी खोटी समझकर उसका अपमान करने की दृष्टता छिपी हुई है। विद्या मनुष्य के मस्तिष्क के व्यक्तित्व के गौरव के निखार एवं विकास के लिए है। पेट भरने की तरह मानसिक भूख बुझाने के लिए दैनिक जीवन में अध्ययन के लिए भी स्थान रखना चाहिए। जिन्हें सरकारी पाठ्यक्रम परीक्षा स्तर की पढ़ाई पढ़नी हो, वे रात्रि विद्यालयों, ट्यूटोरियल स्कूलों की व्यवस्था और उनके आधार पर पढ़ाई जारी रखें। जिन्हें किन्हीं विशेष विषयों में रुचि हो, उनका साहित्य खरीदकर अथवा पुस्तकालयों द्वारा प्राप्त कर अपनी ज्ञान गरिमा बढ़ाएं। भगवती सरस्वती के पूजन वंदन के साथ साथ इस स्तर की प्रेरणा ग्रहण करने और उस दिशा में कदम उठाने का साहस करना चाहिए। स्वाध्याय हमारे दैनिक जीवन का अंग बन जाए। ज्ञान की गरिमा को हमें समझना चाहिए कि सरस्वती पूजन की प्रक्रिया ने अंतःकरण तक प्रवेश पा लिया। अपने देश में शिक्षितों की संख्या 23% और अशिक्षितों की 70% है। यह अभाव अन्न की भूखमरी से भी अधिक भयावह है। यदि मनुष्य शरीर मात्र बनकर जिए, उसकी बौद्धिक परिधि घोड़ी न हो सकी, तो उसे पशु जीवन ही कहा जाएगा। अपने देश की 3/4 जनसंख्या इसी स्तर का जीवन यापन करती है। अन्न का अकाल जब पड़ता है, तब सरकारी गैर सरकारी स्तर पर दयालु दानी और लोक सेवियों द्वारा उस कष्ट का निवारण करने के लिए कितने ही उपाय किए जाते हैं, पर अत्यंत खेद की बात है कि इस बौद्धिक भूखमरी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। स्कूली बच्चों की पढ़ाई भर का थोड़ा सा प्रबंध सरकार कर ही रही है, बाकी प्रौढ़ महिलाएं उसी निरक्षरता की व्यथा से ग्रसित हैं। छोटे देहातों में तो लड़कों के लिए भी पढ़ाई का प्रबंध नहीं। पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं समझते। जिनके पास गुजारे को है, ये कहते हैं कि हमें बच्चों से नौकरी थोड़ी ही करानी है, हम क्यों पढ़ाएं। लड़कियों का पढ़ना तो अभी भी बेकार समझा जाता है। इस स्थिति का अंत किया जाना चाहिए। शिक्षितों को विद्या ऋण चुकाने के लिए अपने समीपवर्ती अशिक्षितों को पढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए और एक नियत संख्या में उन्हें शिक्षित बनाकर ही रहना चाहिए। ऊंची पढ़ाई के लिए रात्रि विद्यालय,
प्रौढ़ पुरुषों के लिए रात्रि पाठशालाएं, प्रौढ़ महिलाओं के लिए अपराह्न पाठशालाएं, पढ़ने योग्य बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए उनके अभिभावकों से आग्रह, कन्या शिक्षा के लिए वातावरण बनाना तथा व्यवस्था करना, नए स्कूल खुलवाने के लिए सरकार से आग्रह एवं जनता से सहयोग एकत्रित करना, चालू विद्यालयों का विकास विस्तार का प्रबंध करना, पुस्तकालयों की स्थापना, चल पुस्तकालयों का प्रचलन, छात्रों को पुस्तकें उधार देने वाले पुस्तक बैंक आदि कितने ही शिक्षा प्रसार संबंधी ऐसे कार्यक्रम हैं, जिन्हें पूरे उत्साह के साथ सर्वत्र विकसित किया जाना चाहिए। वसंत पर्व पर सरस्वती पूजन की यह प्रक्रिया उचित ही होगी। पूर्व व्यवस्था। वसंत पंचमी पर्व युग निर्माण परिवार के परिजनों के लिए विशेष महत्व रखता है। उसकी सनातन महत्ता भी कम नहीं है, फिर भी मिशन के सूत्र संचालक के आध्यात्मिक जन्मदिन के रूप में उसका महत्व और भी बढ़ गया है। पर्व आयोजन का जो विधान यहाँ दिया जा रहा है वह सार्वभौम उपयोगिता का ही दिया जा रहा है। प्रयास ये किया जाना चाहिए कि अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी संस्थानों, पुस्तकालयों आदि में वसंत पर्व प्रेरणास्पद ढंग से मनाया जा सके। पर्व संचालन करने वाले यदि पाठ रटाकर भी तैयार किए जा सके तो तमाम स्थानों पर एक साथ ये आयोजन किए जा सकते हैं। वैसे प्रातः, मध्याह्न, जोड़, सायं 3 समयों में आयोजन विभक्त करके भी अधिक स्थानों पर क्रमशः आयोजन कर सकते हैं। उसके लिए व्यवस्था में कुशल सहयोगियों को तैयार करना पड़ता है। ये हर स्थान पर पूर्व व्यवस्था सही ढंग से बनाकर रखें। पूर्व व्यवस्था में अन्य पर्वों की तरह पूजन मंच तथा श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मंच पर माता सरस्वती का चित्र, वाद्य यंत्र सजा कर रखना चाहिए। चित्र में मयूर न हो तो मयूरपंख रखना पर्याप्त है। पूजन की सामग्री तथा अक्षत, पुष्प, चंदन, कलावा, प्रसाद आदि उपस्थिति के अनुसार रखें। युग निर्माण मिशन के संचालक का आध्यात्मिक जन्मदिन मनाने के लिए जन्मदिन संस्कार के अनुसार व्यवस्था बना सकते हैं। उनके अभिनंदन के लिए युग पुरुष वंदना भी संस्कृत अथवा हिंदी में सधे हुए कंठ से संक्षिप्त टिप्पणियों सहित गाई जा सकती है। पूर्व पूजन क्रम। पर्व पूजन के प्रारंभिक उपचार शतकर्म से रक्षा विधान तक सभी पर्वों की तरह करते हैं। विशेष पूजन क्रम में मां सरस्वती का षोडशोपचार पूजन करके उनके उपकरण, वाहन तथा वसंत पूजन का क्रम चलता है। युग निर्माण मिशन के सूत्र संचालक का आध्यात्मिक जन्मदिन मनाना है तो वसंत पूजन के बाद उस क्रम को जोड़ा जाना चाहिए। संकल्प में नवसृजन संकल्प की संगति दोनों ही समारोहों के साथ ठीक ठीक बैठती है। नवसृजन के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं साधनों के अंश लगाने की सुनिश्चित रूपरेखा बनाकर ही संकल्प किया जाना उचित है। समापन क्रम अन्य पर्वों की तरह ही पूरे किए जाते हैं। सरस्वती आवाहन। माँ सरस्वती शिक्षा, साक्षरता तथा भौतिक ज्ञान की देवी है। चूंकि वसंत पंचमी भी शिक्षा साक्षरता का पर्व है, इसलिए इस अवसर पर प्रधान रूप से देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है। सरस्वती का चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित कर देवी सरस्वती का आवाहन करना चाहिए। ओम पावका नः सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती यज्ञम वष्टु धियावसु। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तदुपरांत षोडशोपचार पूजन करके प्रार्थना करें। ओम मोहांधकार भरिते हृदय मदीये मातः सदैव कुरुवासबुदारा भावे। स्वीयाखिलावयव निर्मल शीघ्रम विनाशय मनोगत मंधकारम। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनी विरंचिरिष्वंदे कीर्तिप्रदे खिल मनोर्थदे महाहे। विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमी नित्यम। वाद्य यंत्र पूजन। वाद्य संगीत मनुष्य की उदात्त भावनाओं और उसकी हृदय तरंगों को व्यक्त करने के सहयोगी साधन है, इसलिए इन साधनों का पूजन करना उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा भावना प्रकट करना है। स्मरण रहे, स्थूल और जड़ पदार्थ भी चेतनायुक्त तरंगों से स्वर लहरियों के सहयोग से सूक्ष्म रूप में एक विशेष प्रकार की चेतना से युक्त हो जाते हैं। इसलिए वाद्य केवल स्थूल वस्तु नहीं, प्रत्युत उनमें मानव हृदय की सी तरंगों को समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। चर्मरित जो वाद्य यंत्र उपलब्ध हों, उन्हें एक चौकी पर सजा कर रखें। पुष्य, अक्षत आदि समर्पित कर पूजन करें। ओम सरस्वती योन्या गर्भमंतरश्विभ्य पत्नी सुकृत बिभर्ति। अपर रसेन वरुणो न सानेन्द्र श्रिय जनयन नप्सु राजा। मयूर पूजन। मयूर मधुर गान तथा प्रसन्नता का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक प्राणी है।
मनुष्य मयूर की भांति अपनी वाणी, व्यवहार तथा जीवन को मधुरतायुक्त आनंददायी बनाए, इसके लिए मयूर की पूजा की जाती है। सरस्वती के चित्र में अंकित अथवा प्रतीक रूप में स्थापित मयूर का पूजन करें। अक्सर चित्रों में मयूर का चित्र होता ही है। यदि कहीं ऐसा चित्र सुलभ न हो तो मयूर पंख को पूजा के लिए प्रयुक्त कर लेना चाहिए। निम्न मंत्र से मयूर का पूजन किया जाए। ओम मधु वातारितायते मधु क्षरंती सिंधवः माधवीना संतोषधी। बसंत पूजा। पुष्प प्रसन्नता, उल्लास और नवजीवन के खिलखिलाते रूप के मूर्त प्रतीक होते हैं। प्रकृति के गोद में पुष्पों की महक, उनका हंसना, खेलना, घूमना मनुष्य के लिए उल्लास प्रफुल्लता का जीवन बिताने के लिए मूक संदेश है। इसी संदेश को हृदयंगम करने, जीवन में के उतारने के लिए पुष्य का पूजन किया जाता है। खेतों में सरसत, सरसों, पुष्य जो वासंती रंग के हो अथवा बाग आदि से फूल पहले ही मंगवाकर एक गुलदस्ता बना लेना चाहिए। वसंत का प्रतीक मानकर इसका पूजन करें। ओम वसंताय कपिंजलनालते ग्रीष्माय कल्विनकांत वर्षाभ्यस्तिरिन छरते वर्तिका हेमताप कक्रांशिशिराय विकक्रान। यजमान यही फूल का गुच्छा सरस्वती माता को अर्पित करें। संकल्प ... नामाहम वसंत पर्वणि नवसृजन ईश्वरीय योजना अनुसरण आत्मनिर्माण परिवार निर्माण त्रिविध साधनासु नियम निष्ठा पूर्वकम काम अत करिष्ये।